अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर की शदीद मुखालिफत के बावजूद गजा पर कब्जे के अपने मंसूबे का अदा किया है। फिर कह रहा है कि जनाब मैं कब्जा करूंगा गजा के ऊपर थ्रू इजरायली फौज। जी वो ये आपके बाप की जगह है, ये आपके बाप का मुल्क है क्या? ये फलस्तीनियों का मुल्क है। आप होते कौन है? आप देखें तो जो ट्रंप है वो भी कह रहे हैं कि खुशहाली, अमन, शांति, मतलब कोई बात तो है ना उनके जहन में कि मैं अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, जबकि उनको पता है कि ये दुनिया इसके नतीजे में मजीद इंतशार की तरफ जा रही है, जंगों की तरफ जा रही है। लेकिन वो जो बात करेंगे मैं शांति लाना चाह रहा हूँ, दुनिया में सुकून लाना चाह रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मुझे मतलब उनके जहन में ये बात है कि मैं वो शख्सियत हूँ और बिठा दी है। नहीं, नेतन्याहू में कामयाब हो गया, बिठा दी उनके जहन में कि आप ही वो आदमी है जो कि किंग साइरस होंगे या जो है थर्ड टेंपल बना देंगे। सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने का एक बयान दिया है, उस पर ईरान, सऊदी अरब, चाइना, रूस और यूरोपीय ममालिक का भी सख्त रद्द-ए-अमल आया है। तो ये समझना कि वो खाली कर देंगे और अगर वो ना खाली करें तो क्या होगा? क्या अमेरिका फौजें भेजेगा? फौज भेजेगा तो अमेरिका में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है बॉडी बैग्स कि वहां से बॉडी बैग्स अमेरिकन सोल्जर्स के ना आए। वियतनाम से इसलिए निकले। अरब कंट्रीज हैं वो तो इसके अगेंस्ट है ही। बहुत ही जल्द आप देखोगे एक इंटरनेशनल पुशबैक देने की कोशिश की जाएगी यूएसए को कि गाजा में आप लोग जो प्लान कर रहे हैं बहुत गलत है। उस केस में इंडिया की आवाज मैटर करेगी। और अगेन इसलिए मुझे कुछ सेंस नहीं दिख रही कि हमास कुछ अकॉम्प्लिश क्या कर रहा है। कुछ इंडिया को मिलिटरीली ये लोग कुछ थ्रेट दे नहीं सकते क्योंकि ये लोग बहुत कमजोर हैं, स्पेशली इस रीजन में। आई मीन इंडिया को लिटरली यहाँ पे ये रीजन दे रहे हैं कि जब गाजा को लेकर एक इंटरनेशनल प्रेशर आएगा यूएसए पर। तो सारों के इल्म में होनी चाहिए कि एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमें है जी बिल्कुल, जिसकी ख्वाहिश भी है, ख्वाब भी है, प्लान भी है कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया जाए। जी खास तौर से मुसलमान ममालिक के बारे में जो मुखासमत और जो मुनाफिकत जो उनके दिलों में है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। इंग्लैंड, पनामा और फिर कनाडा से होते हुए वो गजा पर कब्जे का मंसूबा बना रहे हैं। अब ये अमेरिकी सदर है जो दुनिया की सुपर पावर कहलाती है या कोई रियल स्टेट टाइकून है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक के बाद दोनों नेताओं की ओर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमाकर उसका विकास करेगा और साइट पर मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी लेंगे। हम नष्ट हो चुकी इमारतों को गिराकर फिर से एक आर्थिक विकास करेंगे जो क्षेत्र के लोगों को असीमित संख्या में नौकरी और आवास प्रदान करेगा। बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी को खाली करना होगा। उन्हें मिस्र, जॉर्डन और अन्य देशों में स्थायी तौर पर बस जाना चाहिए। मैंने सुना है कि गाजा उनके लिए बदकिस्मत है, वो नर्क की तरह वहाँ रहते हैं। गाजा के भविष्य में फिलिस्तीनी नहीं है, उन्हें किसी और जगह बस जाना चाहिए। इस बयान के बाद पाकिस्तानी की खुशी मातम में बदल गई। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान खुशी मना रहा था कि इजराइल की गाजा पर बहुत बड़ी हार हुई है ट्रंप के आने के बाद, लेकिन ये उल्टा हो गया। इसी के साथ खबर आई है कि ट्रंप जेविश धर्म के लिए उनका थर्ड टेंपल बनाएंगे। में सदर ट्रंप का कहना था कि हम गजा के मालिक होंगे और खित्ते में मौजूद तमाम खतरनाक हथियारों को खत्म करने के जिम्मेदार होंगे। गजा में अमेरिकी फौज भेजना खारिज अज़ इम्कान नहीं। अमेरिकी सदर के मुताबिक गजा से फलस्तीनियों को मुस्तकिल तौर पर कहीं और आबाद किया जा सकता है। ट्रंप ने गजा में वाशिंगटन के किरदार को तवीरुल मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन के तौर पर बयान करते हुए कहा कि अरब ममालिक भी मेरे मंसूबे की हिमायत करेंगे। सदर ट्रंप के इस बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा से जबरी बेदखली नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के बयान के बाद इजरायली वजीर दिफा ने फौज को तैयार रहने के अहकामात भी जारी कर दिए। इजरायली वजीर दिफा ने कहा कि सदर ट्रंप के दलेराना मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। इजरायली फौज गजा के रिहायशियों को रजाकाराना तौर पर इलाका छोड़ने की मंसूबाबंदी के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर के मुतनाज़े बयान पर पाकिस्तान ने भी रद्द-ए-अमल में कहा है कि फ़लस्तीन की सरजमीन फ़लस्तीनियों की जगह है। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से कहीं और भेजना इंतहाई तशवीशनाक है। ये जो बात सामने आई है ये हमने पहले भी सुनी है, लेकिन ये आम लोगों से, जैसे कुशनर ने एक दफ़ा ये बात कर दी थी जो उनके दामाद, जी बिल्कुल, उन्होंने कह दिया हम यहाँ पर ये करेंगे, इस तरह कोई आबाद करेंगे। लेकिन ये जो बयान है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी जिसको दुनिया का सदर भी कुछ लोग कहते हैं उसके मुंह से ही अदा हो रहा है। ये ठीक है कि वो सदर जो हैं वो दिलचस्प बातें करने के लिए मशहूर हैं और उन्होंने अभी कहा है कि ग्रीनलैंड हम ख़रीद लेते हैं और कनाडा हम अनेक्स कर लेते हैं और पैनामा कनाल जो है उस पर हमारा कब्जा हो जाना चाहिए और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम ये वो करते आ रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने जो बात की है ये तो इससे वो रेड इंडियंस वगैरह को जिस तरह वाइप आउट किया गया था ना वो बात जहन में आ जाती है। बल्कि जिस तरह हिटलर का ये तरीकाकार था ना, ये यहूदियों के बारे में जो उनका रवैया था कि नेस्त व नाबूद कर दे, गायब कर दिया जाए यहाँ से, तो उस तरह की यानी तसव्वुरात ज़हन में इंतहाई बातें हैं। ये 20 लाख जैसे आपने कहा 23 लाख लोग,
उनको आप कहते हैं मिस्र भेज दो, उर्दन भेज दो, वहाँ पहले भी रह रहे हैं। और अपना रवैया इन्होंने जो बात की है ना, वो बिल्कुल इस तरह है जैसे कि एक डेवलपर्स होते हैं ना, हाउसिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कब्जा कर लेती हैं, बाद में कहते हैं ये प्लॉट बना के बेचना चाहते हैं गजा के। ये उन्होंने कहा है रिवियरा बनना चाहिए यहाँ पर, कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे दोस्त दुबई कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। नहीं लग रहा था वो बहुत वेल प्लान्ड है, नेतन्याहू साथ बैठे हुए हैं, जी वो सुबह से शुरू हुए थे। पहले उन्होंने एक बात की, फिर अगली की, फिर आखिर में उन्होंने कहा ये तो अमेरिका को खुद इस पे कब्जा कर लेना चाहिए। जिस तरह आपने कहा आइसोलेशनिस्ट वो अपने आप को कहते रहे कि हम तो जंगों से निकालने वाले हैं, हमने पहले भी ये किया था। अब उन्होंने जो पहली बात की, ये किस कानून के तहत करेंगे जी? वो कोई कानून है, कोई बैनुल-अक़वामी कानून है जो उनको इजाज़त देता है ये काम करने की? ये तो जंग से ही हो सकता है ना। जंग छोड़िए, अब जंग किससे जंग करनी है उन्होंने, लेकिन फ़ौज की मदद से हो सकता है। फ़ौज जाएगी वहाँ पर तो तब ये नताइज निकल सकते हैं, या इसराइल की जाएगी या अमेरिका की आएगी। तो ये तो बहुत ही एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात लगती है। और जो सारा इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है यूएनओ समेत, वो सब तो लोग घबराए हुए हैं कि ये आदमी अगर इसमें से 10% भी कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया की शक्ल बदल जाएगी। क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों में ये एक लाइसेंस होगा ताकतवर मुल्कों के लिए, बिलखुसूस चीन के लिए, बिलखुसूस रूस के लिए, कि कब्जा कर लो फिर जहाँ पर जी चाहता है। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल दुरुस्त। काबिल अमल नहीं है रजा रूमी साहब, मगर ग्रीनलैंड, पनामा और फिर कनाडा से होते हुए वो गजा पर कब्जे का मंसूबा बना रहे हैं। अब ये अमेरिकी सदर है जो दुनिया की सुपर पावर कहलाती है, या कोई रियल स्टेट टाइकून है? चाह क्या रहे हैं, उनका मकसद क्या है? देखिए, ताकत जो होती है ना, और जो बेरहम ताकत होती है, एक सुपर पावर की ताकत, बहुत सी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना देती है। अभी तक जो फ़लस्तीनियों के साथ हो गया है, उसके क्या मुज़मरात हुए हैं। लेकिन उसमें दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ख़ास ग्रुप ये बता रहा है कि आप शायद मसाया हैं, आप वो हैं जिनका इंतज़ार हो रहा था, आप वो हैं जिसका यहूदी शायद इंतज़ार कर रहे थे, आप वो शख्सियत हैं। और ये अभी से नहीं, बहुत अरसे से। और आप दुनिया में अमन, चैन, शांति लाके वो ज़हनी तौर पे शायद उनको कन्विंस किया जा रहा है। और ये मैंने नहीं किया, ये नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू और जो ज़ायनिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई ये समझते हैं कि मैं मसाया हूँ। ये बस एंड ऑफ टाइम पे चले जाएं और उसको देख लें तो बात आगे खुद बहुत सारी चीज़ें। अब 2017 का ही जब ये इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उस वक्त 20th स्लाइड, क्रिश्चियन एंड ज्यूज नाउ कंपेयर ट्रंप टू पर्शियन किंग साइरस, विल ही बिल्ड द थर्ड टेम्पल? क्या ट्रंप हैं वो जो थर्ड टेम्पल बनाने में कामयाब हो जाएंगे? टाइम्स ऑफ इसराइल, हु इज किंग साइरस, ये 2018। और वाई डिड नेतन्याहू कंपेयर किंग साइरस टू ट्रंप, वो 23rd। ये बहस चल रही है, इज डोनाल्ड ट्रंप अ मसाया? इवेंजेलिकल पास्टर से ही इज। ये अभी 21 जनवरी 2025। और उसके बाद जो है वो एक जनाब वहाँ पे पास्टर ने जो है ये 24 देखें तो उन्होंने 2024 में कह भी दिया कि मिद्राश वहाँ पे पास्टर हैं, उन्होंने हिंट्स के ट्रंप विल रिटर्न ग्लोरी टू वेस्टर्न वर्ल्ड बाय बिल्डिंग थर्ड टेम्पल। ठीक है, मतलब ये ऐसी ये वहाँ चल रहा है, ये बात वहाँ चल रही है। कि आप देखें तो जो ट्रंप हैं वो भी कह रहे हैं कि खुशहाली, अमन, शांति, मतलब कोई बात तो है ना उनके जहन में कि मैं अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, जबकि उनको पता है कि ये दुनिया इसके नतीजे में मजीद इंतशार की तरफ जा रही है, जंगों की तरफ जा रही है। लेकिन वो जो बात करेंगे मैं शांति लाना चाह रहा हूँ, दुनिया में सुकून लाना चाह रहा हूँ, पीस की बात कर रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मुझे मतलब उनके जहन में ये बात है कि मैं वो शख्सियत हूँ और बिठा दी है। नहीं, नेतन्याहू में कामयाब हो गया, बिठा दी उनके जहन में कि आप ही वो आदमी हैं जो कि किंग साइरस होंगे या जो है थर्ड टेम्पल बना देंगे।